सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह एक सुविचार से आरंभ करते हैं। सुविचार है, जीवन में सबसे श्रेष्ठ योग सहयोग होता है। अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए लोग सुबह सवेरे योग करते हैं, परंतु इस जीवन में सर्वश्रेष्ठ योग सहयोग होता है। मनुष्य जब एक दूसरे का सहयोग करना अर्थात हर परिस्थिति में एक दूसरे की सहायता करना सीख जाता है, तब केवल एक व्यक्ति का ही स्वास्थ्य नहीं बल्कि पूरे समाज का स्वास्थ्य सुदृढ़ हो जाता है। स्वास्थ्य से ही संबंधित कुछ अद्भुत से विचार जानने के लिए चलते हैं हम अपने पाठ रविंद्र केलेकर जी की रचना पतझड़ में टूटी पत्तियां के झेन की देन की ओर। तो सबसे पहले हम रविंद्र केलेकर जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पतझड़ में टूटी पत्तियां, इसके रचनाकार है रविंद्र केलेकर जी। रविंद्र केलेकर जी का जीवन काल सन 1925 से 2010 का माना जाता है। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र यानी कि कोस्टल रीजन में रविंद्र केलेकर जी का जन्म हुआ। जब ये छात्र थे तो उसी समय वे गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हुए थे। गांधीवादी चिंतक थे ये, और इसी कारण इनकी रचनाओं में विभिन्न जनजीवन से यानी कि आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों के साथ साथ देश और समाज के अनुरूप वो अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। इनकी अनुभव से भरी हुई टिप्पणियों में एक तरफ हमें चिंतन की मौलिकता दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ मानवीय सत्य तक पहुंचने की सरल सहज कोशिश भी दिखाई देती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ यानी कि अग्रगण्य लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर जी की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में कुछ किताबें प्रकाशित हुई हैं। केलेकर जी ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार के साथ साथ कई पुरस्कारों से ये सम्मानित हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवाड़ेचे सूर, समिधा, सांगली, ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां। सन 2010 में इनका देहावसान हुआ था, अर्थात इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हीं की रचना झेन की देन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार लेखक जापान गए थे और जिज्ञासावश वहां की बहुत सारी चीजों को जानने के साथ साथ लेखक के मन में यह जिज्ञासा भी जागी कि वहां के लोगों को अधिकतर कौन सी बीमारी होती है। जब उन्होंने अपने जापानी मित्र से इस बारे में जानने की कोशिश की, तब जापानी मित्र ने जवाब दिया कि वहाँ पर अधिकतर लोग मानसिक रोगी होते हैं, अर्थात साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। जब लेखक ने इसके बारे में वजह क्या है ये जानने की कोशिश की, तब जापानी मित्र ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी जिंदगी रफ्तार से भरी हुई होती है। वहाँ कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं है बल्कि बकता है। जब वे अकेले पड़ जाते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। उनकी अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा है। 1 महीने में पूरा होने वाला काम वे 1 ही दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही होती है। उसमें अगर स्पीड नामक इंजन लगा दिया जाए तो 1000 गुना रफ्तार बढ़ जाती है। फिर एक ऐसा पल आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूटकर बिखर जाता है। इसी कारण से वहाँ पर लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं। शाम को लेखक के मित्र उन्हें टी सेरेमनी में ले गए। टी सेरेमनी चाय पीने की एक विधि होती है। जापानी में इसे चा नो यू ऐसे कहा जाता है। टी सेरेमनी जहाँ पर होती है वह एक 6 मंजिली इमारत थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारें अर्थात लकड़ी की बनी हुई खोखली दीवारें, जिसको
सरकाया जा सकता है, हिलाया जा सकता है। ऐसी दीवारों वाली और तातामी यानी कि चटाई की ज़मीन वाली एक सुंदर सी पर्णकुटी, अर्थात तपोवन में जिस तरह की झोपड़ी होती है उस तरह की पर्णकुटी बनी हुई थी। बाहर बेढप से एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखा हुआ था। लेखक तथा उनके मित्र वहाँ पर गए, हाथ पांव उन्होंने उस पानी से धोए, तौलिए से अपने हाथ पांव पोंछकर अंदर गए। जैसे वे अंदर गए तो वहाँ पर बैठे हुए चाजीन उठकर खड़ा हो गया। उसने कमर झुकाकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया और फिर दो झो अर्थात जापानी भाषा में आइए तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह दिखाई और फिर अंगीठी सुलगाई। उस पर उसने चायदानी रखी। बगल के कमरे में वह गया, वहां से कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से उसने वो बर्तन साफ किए और ये सारी क्रियाएं उसने बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से की। उसकी हर एक कार्य में ऐसा लग रहा था जैसे जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहां का वातावरण बहुत ही शांत था, इतना शांत था कि चायदानी में जो पानी खदबदा रहा था, उबल रहा था, उसकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। चाय तैयार हुई और चाजीन जो था वह चाय को प्यालों में भरकर ले आया। प्याले सामने रख दिए गए। वहाँ पर लेखक तथा उनके साथ दो और मित्र थे। इस विधि में शांति बहुत मुख्य बात है, यानी कि वहाँ पर शांतता होनी चाहिए। इस कारण वहाँ 3 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में जो होटल हैं वहाँ पर अनगिनत लोग होते हैं, भारी भीड़ होती है, लेकिन यहाँ जापान में जो चानो यू है वहाँ टी सेरेमनी में केवल 3 ही लोगों को प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर शांतता सबसे प्रमुख बात होती है। तो वहाँ पर 3 लोग थे, लेखक तथा उनके 2 मित्र। प्याले में 2 घूंट से ज़्यादा चाय नहीं थी। लेखक तथा उनके मित्र होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीने लग गए। करीब 1.5 घंटे तक वे इस तरह चुस्कियाँ लेते रहे। पहले 10-15 मिनट लेखक उलझन में पड़ गए कि 2 घूंट की इस चाय के लिए इतना समय कैसे लग सकता है, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनके दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है और थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। लेखक को लगा जैसे वे अनंत काल में जी रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें सन्नाटा भी सुनाई देने लग गया था। लेखक का कहना है कि अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। यानी या तो हम भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्य काल में जीते हैं, जबकि ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों ही काल झूठे हैं, मिथ्या हैं, क्योंकि एक भूतकाल है जो चला गया है, अर्थात वो इस वक्त नहीं है। दूसरा है भविष्य काल जो अभी तक आया ही नहीं है, अर्थात हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही एक सत्य है, वही एक सच है और हमें उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन लेखक के दिमाग से भूतकाल और भविष्य के दोनों ही जो सपने या चिंताएं थी वो उड़ गए, वो ख्याल उड़ गए, वो सोच उड़ गई। केवल वर्तमान क्षण उनके सामने था और वह वर्तमान क्षण उन्हें अनंत काल जैसा विस्तृत सा लग रहा था। जीना किसे कहते हैं उसी दिन लेखक को पता चला। ज़ेन की यह अद्भुत परंपरा जापानियों को प्राप्त है। ज़ेन की परंपरा अर्थात मन को एकीकृत करना और वर्तमान में जीना, भूत और भविष्य की सोच के पीछे न भागना, उसकी चिंता में न डूबना, बल्कि वर्तमान में जो आनंद है, जो सत्य है, उसी में जीना चाहिए। इससे इंसान मानसिक रोग से मुक्ति पा सकता है, तनाव से मुक्ति पा सकता है और उसका जीवन सुखमय हो सकता है। सरसरी नज़रों से देखा जाए तो हमारे देश में भी योग के द्वारा जो ध्यान करने के लिए कहा जाता है, जो थोड़ा
कठिन कार्य है, लेकिन वह भी हमें यही राह दिखाता है मानसिक रोग से मुक्ति पाने का। परंतु ध्यान करना, योगा के द्वारा ध्यान करना, ये सबके लिए संभव नहीं है। इस कारण से जापानी लोग चा नो यू नामक टी सेरेमनी का सहारा लेते हैं। यहाँ ज़ेन की देन टी सेरेमनी नहीं है, बल्कि मन को एकीकृत करना, मन को ध्यान केंद्रित करना और वर्तमान काल में जीने की एक प्रेरणा है। और यह अद्भुत प्रेरणा जापानियों को ज़ेन के द्वारा प्राप्त हुई है। यही इस पाठ के जरिए समझाने का प्रयत्न लेखक करते हैं। लेखक कहते हैं कि अपने मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए, भूतकाल और भविष्यत काल के चिंता में उसे डूबे नहीं रहना चाहिए। आशा है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। कोई भी समस्या या सवाल हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।